नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि मौली के धागे से रक्षा सूत्र से कैसे होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान है मित्रों, मांस मदिरा का सेवन करके आपको ये विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण हमारे आश्रम से करवाना चाहते हैं तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। तो चलिए मित्रों, अब बात करते हैं विधि की। तो मित्रों, ये जो विधि हम बताने जा रहे हैं, एक मौली के धागे से सिर्फ एक सामग्री के माध्यम से आप कैसे एक व्यक्ति को पूरी तरीके से अपना बना सकते हैं और उसे जीवन भर के लिए वापस अपने जीवन में लेके आ सकते हैं। तो मित्रों, बहुत ही ताकतवर विधि है और करने में बेहद ही साधारण विधि है। बहुत आराम से आप ये विधि कर सकते हैं। मात्र एक दिन के अंदर अंदर वो व्यक्ति पूरी तरीके से आपका हो जाएगा और जितने भी आपके बीच में विवाद हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, वो सारे विवाद और समस्याओं का निपटारा ये विधि कर देगी और जीवन भर के लिए उसको आपका बना देगी। तो मित्रों, अब बात करते हैं विधि की सामग्री के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, मात्र एक सामग्री, यानी कि रक्षा सूत्र बोल सकते हैं आप इसे। कई इलाकों में रक्षा सूत्र बोला जाता है और हमारे ऐसे मौली के नाम से बोला जाता है। तो आपको मौली लेनी है। किसी भी पूजन सामग्री की दुकान में आपको ये उपलब्ध हो जाएगी। किसी भी पूजन सामग्री की दुकान में आप जाएंगे तो आपको ये वहाँ पे मिल जाएगी। अब बात करते हैं मित्रों विधि के समय के बारे में। किस समय पे आपको ये विधि शुरू करनी होगी। तो मित्रों, विधि का जो समय है वो आप कोई भी वार को कर सकते हैं। किसी भी वार को आप ये विधि कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, विधि उसी दिन करें जिस दिन आप सामने वाले को मिल सकें या उसके आसपास जा सकें, तब ये विधि आपको करनी है। इसलिए हमने बोला किसी भी वार को आप ये विधि कर सकते हो। और इस विधि को करने का जो समय होगा वो होगा ब्रह्म मुहूर्त का। ब्रह्म मुहूर्त में मित्रों सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। किसी भी कार्य को करने का सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त अब अगर हम कह सकते हैं तो उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। क्योंकि मित्रों, ये जो मुहूर्त होता है, इस मुहूर्त में बहुत ताकत होती है और कोई भी सात्विक काम के लिए, कोई भी तांत्रिक काम के लिए ये मुहूर्त बहुत अच्छा माना जाता है। तो आपको सुबह 4 से 6 बजे के बीच में स्नान आदि से निवृत्त होकर ये विधि आरंभ करनी है। एकांत में आप बैठ जाइएगा, आसन पे बैठ जाइएगा और कपड़ा बिछाकर सामग्री को उसके ऊपर रख लीजिएगा। क्योंकि कोई भी तांत्रिक विधि जमीन पर बैठकर ऐसे नहीं की जाती। इसके बीच में आपको आसन बिछाकर बैठना है और कोई कपड़ा बिछाकर बैठना है। सुबह 4 से 6 के बीच में स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले आपको क्या करना है, मौली लेनी है और मौली से आपको थोड़ा सा हिस्सा तोड़ लेना अच्छी तरीके से। मित्रों, कैंची से काटा नहीं जाता, आपको हाथों से तोड़ना होगा। किसी भी मौली के टुकड़े को कैंची से नहीं काटे तो बेहतर है। और उस मौली के टुकड़े को आपको इस तरह गोल घुमाकर अपने सीधे हाथ में ले लेना है। मित्रों, सीधे हाथ में लेकर सीधे हाथ की मुट्ठी बंद कर लेनी है और सीधे हाथ की मुट्ठी बंद करके आपको मित्रों इसे अभिमंत्रित करना है। एक बेहद ही शक्तिशाली मंत्र से आपको इसे अभिमंत्रित करना होगा। मित्रों, मंत्र में बहुत ताकत है, मंत्र में बहुत शक्तियां हैं और वही मंत्र आप दोनों को, जिसके ऊपर भी आप वशीकरण करें, उसके साथ आपको हमेशा के लिए जोड़े रखेगा। तो मैं जो मंत्र बोलूंगा, ध्यान से आप मंत्र को सुनिएगा। मंत्र में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मंत्र की ताकत बहुत असीम है, उसको अच्छी तरीके से पहले याद कर लीजिए, फिर आप उस मंत्र का इस्तेमाल कीजिए। मंत्र ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है ओम त्रीम त्रीम त्रीम, सामने वाले का नाम वशम नमः। ओम त्रीम त्रीम त्रीम, सामने वाले का नाम वशम नमः। यह मंत्र आपको आंखें बंद करके सामने वाले का अंतर ध्यान करते हुए, उसका चेहरा अच्छी तरीके से स्पष्ट अंतर ध्यान करते हुए बोलना है और इस मौली के धागे को अभिमंत्रित करना है। अच्छी तरीके से आप आंखें बंद कर लीजिएगा और उसका चेहरा अंतर ध्यान कीजिएगा और यही मंत्र बोलेगा ओम त्रीम त्रीम त्रीम, सामने वाले का नाम वशम नमः। यह मंत्र आपको मित्रों 251 बार बोलना है। 251 बार आपको इस मंत्र से इस मौली को अभिमंत्रित कर लेना है। फिर मित्रों, जब आप 251 बार इस मंत्र को बोल दें, जब आपने अभिमंत्रित कर दिया है मौली को, फिर क्या करेंगे, आपको इसे अपनी हथेली पे बांध लेना है। अपनी हथेली पे आप इसे मित्रों बांध लेंगे अच्छी तरीके से और हथेली पे बांधकर फिर अपने काम में लग जाएंगे। जी हाँ मित्रों, आगे आपको कुछ नहीं करना है, आगे आप अपने काम में लग जाएंगे। और उसी दिन पूरे दिन में फिर आपको मित्रों क्या करना है कि ये जो मौली है इसे आपको पहने रखना है और जैसे ही
आपको सामने वाले व्यक्ति के पास जाने का मौका मिले, उस पूरे दिन में सूरज ढलने से पहले आपको सामने वाले को मिलना है। और जैसे ही सामने वाले के पास आप जाएं, उसे देखते हुए, चाहे वो दूर से चाहे वो बहुत नज़दीक हो, पर उसे सुनना नहीं चाहिए। उसे देखते हुए आपको त्रीम 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 ये 3 शब्द बोलने हैं। त्रीम त्रीम त्रीम, मात्र इतना। हाथ में मौली को हाथ हथेली में पहने रखिएगा, इसको वहां से खोलिएगा मत। बस इसको पहने रखे हुए सामने वाले को देखते हुए त्रीम त्रीम त्रीम, स्पष्ट देखते हुए, आंखें बंद नहीं करनी, आंखें झपकानी नहीं है, आंखें खोलकर उसको देखते हुए त्रीम त्रीम त्रीम, बस ये बोलिएगा। इतना बोलकर आपका ये जो विधि है ये समाप्त हो जाएगी। आप ये देखेंगे जब आपने बोला उसके घंटे 2 घंटे बाद उस व्यक्ति के ऊपर उस वशीकरण का असर होना शुरू हो जाएगा। उसके ऊपर वो असर होना शुरू हो जाएगा जो असर आप चाहते हैं। सामने वाला खुद ब खुद आपकी तरफ आकर्षित होगा और जो आप बोलोगे वो हर बात को मानेगा, हर बात को सुनेगा और जैसा आप कहोगे वैसा करेगा। किसी के भी दाम्पत्य जीवन में अगर कोई कड़वाहट है तो वो व्यक्ति ये विधि कीजिए, उसके जीवन की जो समस्या है, उसकी पत्नी की, उसके पति की, वो समस्या पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। उसकी जीवन साथी उसके साथ प्रेम से रहने लग जाएगा। अगर किसी की प्रेमिका उससे दूर हो गई है, किसी का प्रेमी उससे दूर हो गया, तो वो ये विधि कीजिए, आपको वो फ़र्क दिखेगा जिसकी आप उम्मीद करते हैं। हम आपको ये गारंटी देते हैं कि ये पूरा काम आपका बन जाएगा अगर आप ये विधि अच्छी तरीके से करेंगे तो। क्योंकि मित्रों, विधि करनी पड़ेगी। अगर आप कुछ जीवन में करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए सबसे पहले कर्म करना पड़ेगा। कर्म करेंगे तभी आपको फल मिलेगा। बिना कर्म करे आपको फल भी नहीं मिल पाएगा। आप चाहे कितना भी रो लीजिए, कितना भी दुखी हो लीजिए, अगर आप कर्म नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे उसको पाने की, तो हासिल नहीं हो पाएगा वो। तो मित्रों, ये विधि आप कीजिए, इस विधि से आपको पूरा लाभ मिलेगा। विधि कोई मुश्किल नहीं है, खाली एक मंत्र को अभिमंत्रित करना और सामने वाले को देखते हुए मात्र त्रीम 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 ये बोलना है। और एक बात को ध्यान रखिएगा मित्रों, जैसे ही आपको रिजल्ट मिल जाए, जैसे ही आपको परिणाम मिल जाए, अगले दिन इस मौली को आप खोलकर पीपल के पेड़ की जड़ में या फिर आप किसी बहते हुए पानी में, इन 2 में से एक जगह पर आपको इसे डाल देना है, विसर्जित कर देना है। क्योंकि मित्रों, तांत्रिक विद्याएं की कुछ वस्तुएं होती हैं, या तो वो पीपल में जाके शांत होती हैं या फिर बहते हुए पानी में। तो हाँ, यहाँ पे आपके पास 2 विकल्प है, या तो आप बहते हुए पानी में डाल दीजिए, नहीं तो सबसे अच्छा विकल्प हर जगह मौजूद पीपल का पेड़ जो आपको हर जगह मौजूद मिलेगा, वहाँ पर आप इसे डाल दीजिएगा या दफना दीजिएगा। आपका काम वहीं पे समाप्त हो जाएगा आपकी तरफ से, और जिसके ऊपर आपने किया है वो पूरे जीवन भर के लिए आपके साथ बना रहेगा। माता रानी आपको जरूर सफल करेगी। मित्रों, एक बात का ध्यान रखिएगा, जिसके ऊपर भी पहले से किया कराया होता है, आपको ये लगता है कि आपके पार्टनर के ऊपर पहले से कुछ कर्म है, काला जादू है और उस काले जादू से वो ग्रसित है, तो मित्रों, आप ये विधि करने से पहले हमारे आश्रम में कॉल कीजिएगा। आपको चेक करके बताया जाएगा कि उसके ऊपर काला जादू है या नहीं है, और उसका निवारण आपको बताया जाएगा, जिससे कि आपको आपके जीवन की उस समस्या का समाधान मिल सके। तो आप चाहें तो हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारे संपर्क सूत्र हैं आपकी स्क्रीन पर। मित्रों, विधि को लेकर अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई समस्या है जिसका समाधान आप आश्रम से करवाना चाहते हैं, या आपसे विधि में कोई गलती हो गई है, तो घबराइएगा मत, आप हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी की।